ठीक, तो आज जो टॉपिक है वो प्रेशर मेजरमेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि ये फ्लूइड में प्रेशर मेजरमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस जो यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि जो जनरली हम लोग प्रेशर मेजरमेंट के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं, एक आपका होता है मैनोमीटर। ओके, एक मैनोमीटर्स जो रहेगा, और दूसरे पार्ट में जो डिवाइडेड हुई हैं वो आपकी हैं मैकेनिकल गेज। ओके, मैकेनिकल गेजेस। ठीक, तो ये दो हैं प्रेशर मेजरमेंट में, मैनोमीटर्स और मैकेनिकल गेजेस। ठीक, तो याद रखिएगा कि मैनोमीटर्स और मैकेनिकल गेज में जो है, मैकेनिकल गेजेस में जो डिवाइडेड आएंगी, और मैनोमीटर्स में जो डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज करके प्रेशर मेजरमेंट करेंगे किसी भी फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा होगा उसमें, या किसी भी फ्लूइड में कहीं पर भी जो भी फ्लूइड है उसका कितना प्रेशर है। तो मैनोमीटर्स में जो क्लासिफिकेशन होता है, सबसे सिंपल जो होता है वो होता है पीजोमीटर। ओके, सबसे सिंपल पहले पीजोमीटर्स होता है, फिर होता है आपका यूट्यूब मैनोमीटर। ओके, ये यूट्यूब मैनोमीटर होता है, और फिर आपका होता है सिंगल कॉलम, और इसको मैं वॉल टाइप भी बोलता हूं। ओके, बॉल टाइप, और इसको और भी वो एक नाम दिया जाता है माइक्रोमैनोमीटर। माइक्रोमैनोमीटर भी इसी को बोलते हैं, सिंगल कॉलम मैनोमीटर को ही। ओके, और बॉल में इंक्लाइन, और यही सिंगल कॉलम जो होता है ये हमारा एक वर्टिकल होता है, तो वही वॉल टाइप आ जाता है आपका, और इंक्लाइन यूट्यूब मैनोमीटर भी होता है यही। ठीक, इसी का एक पार्ट है, तो उसको हम अलग से नाम दे दे रहे हैं इंक्लाइन। ठीक है, इंक्लाइन मैनोमीटर। ठीक, ये मैनोमीटर्स जो हैं ये आपके आ जाएंगे पार्ट ए में, जिसमें कि हम बात करेंगे सिंपल मैनोमीटर की। ठीक, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से इसको देख लीजिए कि मैनोमीटर्स जो हैं, मैनोमीटर्स को हम कैटेगराइज करेंगे दो पार्ट में, एक सिंपल मैनोमीटर्स, और बी पार्ट इसी का जो रहेगा वो आपका रहेगा डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक, तो ध्यान से देखिए कि जो प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, एक मैकेनिकल गेजेस यूज कर रहे हैं और दूसरा मैनोमीटर्स यूज कर रहे हैं। ओके, तो मैनोमीटर्स में आपका सिंपल मैनोमीटर्स है और डिफरेंशियल मैनोमीटर्स है। सिंपल मैनोमीटर्स जो रहेगा उसमें क्या है कि जो हम ट्यूब्स, जो मैनो डिवाइसेस हैं उनका एक जिस तरीके से यूज करते हैं उनके शेप के हिसाब से इसमें कुछ और कैटेगराइज किए गए हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो वो ए में किया गया है। जो डिफरेंशियल मैनोमीटर्स है वो भी हमारा जो है डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसको भी हमने कैटेगराइज किया है। तो ये आपका रहेगा डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। एंड सेकेंड वन जो इसका रहेगा वो इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। ओके, डिफरेंशियल में ही रहेगा। और थर्ड वन इसमें जो रहेगा वो इंक्लाइन यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक, अब देखिए मैकेनिकल गेज में जो होगा, इसमें जो डिवाइसेस जो दी गई हैं आपको, वो आपको जो है वो सबसे पहली जो डिवाइस है उसका नाम जो दिया गया वो है आपका वर्डन ट्यूब। ठीक, और जो दूसरा मैकेनिकल गेजेस ऐसे हैं वो है प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स, एंड थर्ड वन है ब्लो प्रेशर
गेजेस जो हैं, एंड फोर्थ वन जो आपका है डायफ्राम। डायफ्राम प्रेशर गेजेस। ओके, तो अब आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि जो प्रेशर मेजरमेंट के लिए डिवाइसेस यूज होंगी वो एक मैनोमीटर और मैकेनिकल गेजेस। तो मैकेनिकल गेजेस हमारे फ्लूइड में नहीं यूज करना है, इस सिलेबस में हम लोगों को नहीं है, तो मैकेनिकल गेजेस नहीं पढ़ना है, ये वाली डिवाइसेस के बारे में एज ए सिविल स्टूडेंट के लिए नहीं पढ़ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग मैनोमीटर्स यूज करेंगे। अब मैनोमीटर्स क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैनोमीटर्स क्या होते हैं। मैनोमीटर्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, सिंपल एक ग्लास ट्यूब्स हैं, उन्हीं को अलग अलग शेप में यूज करते हैं। डायरेक्ट हम अपने जहां भी हमें प्रेशर मेजर करना होता है कहीं पर भी हमारे फ्लूइड में, तो आप समझ जाइए मैनोमीटर्स क्या है। हमारा एक ग्लास ट्यूब ऐसी हैं, ओके, उनमें कितना राइज और फॉल जो भी वाटर का रहेगा उसके हिसाब से, मतलब जो भी फ्लूइड्स है वो जो रहेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये डिवाइड किए मैनोमीटर्स को। तो सबसे पहले जो हमने सिंपल मैनोमीटर्स आप लोगों के सामने दिया है, तो सिंपल मैनोमीटर्स में आपका क्या रहेगा कि पीजोमीटर। तो सबसे सिंपल जो बनाया गया वो है आपका पीजोमीटर्स, ओके। और उसके बाद में आपका है यूट्यूब मैनोमीटर्स, ठीक, यूट्यूब। तो इसमें क्या होगा, यूट्यूब मैनोमीटर में आपका यू शेप में, याद रखिएगा यू शेप में हमें जब कहीं पर भी यू शेप का अगर यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे इसको, क्योंकि जब पीजोमीटर जहां पे वर्क नहीं कर रहा होगा वहां पे यूट्यूब मैनोमीटर वर्क कर रहा होगा तो यूज करेंगे। फिर हम देखेंगे कि माइक्रो मैनोमीटर जो होता है उसको सिंगल कॉलम या वर्टिकल कॉलम भी इसको बोलते हैं, वॉल टाइप्स मैनोमीटर भी बोलते हैं, ओके। और अगला है जो हमारा वो इंक्लाइन, वो इसी का पार्ट है कि अगर यही कॉलम जो रहेगा वो अगर इंक्लाइन हो, वर्टिकल ना हो के, तो उसको हम इंक्लाइन मैनोमीटर्स बोलते हैं। तो ये सब क्या है, ये जो सिंपल मैनोमीटर्स हैं ये हमारा कहीं पर भी एक पॉइंट पे प्रेशर फोर्स मेजरमेंट करने के लिए किसी भी फ्लूइड्स में यूज करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कहीं भी पाइप में या किसी भी जगह पे जहां पे आपको अगर दो पॉइंट्स का डिफरेंस निकालना हो, ओके, कहीं पर दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स के डिफरेंस पाइप में अगर निकालना हो मेजरमेंट के लिए, तब हम यूज करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर, ओके। डिफरेंशियल मैनोमीटर में सिंपल सा डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर होता है और इसी को इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर भी यूज किया जाता है। और अगर इससे आगे आप बढ़ेंगे तो उसके बाद में इंक्लाइन यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज होता है। हमको ये डिवाइसेस पढ़नी है, हमको देखना है कैसे प्रेशर फोर्स मेजर करते हैं, और हमको ये जानना है कि वो प्रेशर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड या फार्मूला क्या आता है वो देखना है, ओके। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पीजोमीटर से। तो जो सबसे पहला आपका रहेगा वो सभी लोग ध्यान रखिए कि पीजोमीटर में क्या पढ़ना है, ओके। तो पीजोमीटर आपका जो है वो सबसे सिंपल रहता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। कोई भी एक ग्लास ट्यूब लीजिए आप, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये कोई पाइप का क्रॉस सेक्शन है, अगर यहाँ पे कोई भी इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक, ये पॉइंट इसका सेंटर है, ये पॉइंट, और हम कहें इस पॉइंट पे जो प्रेशर फोर्स होगा उसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक। तो यहाँ पे हम अगर रिलेट कर लें कि जो हमारा प्रेशर फोर्स इस पॉइंट पे होगा वो PA है आपका, ओके, PA है। अब ये PA प्रेशर फोर्स जो इस पॉइंट पे होगा इसका हमें मैग्नीट्यूड बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, तो हम पीजोमीटर यूज करेंगे, सिंपल, ओके। पीजोमीटर यूज करेंगे और वो क्या होता है, हमारा ग्लास ट्यूब है, देखो मैंने जैसे बताया, और सिंपल सी ग्लास ट्यूब हम अगर यहाँ पे कनेक्ट कर दें और ये ओपन कर दें यहाँ पे, तो अब देखो होगा क्या, ग्लास ट्यूब जो हमारी है वो हमारी डायरेक्ट क्या है, एटमॉस्फेरिक में ओपन है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हमारी बिल्कुल वैकेंट है, इसमें कोई चीज नहीं है, तो ये हमारी क्या होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ओपन होगी। तो इस ग्लास ट्यूब को जैसे यहाँ कनेक्ट करोगे, ओके, तो अगर इसमें प्रेशर फोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा ही फ्लूइड लगाएगा तो वाटर हमारा जो भी फ्लूइड होगा वो इधर को फ्लो करेगा और राइज करता चला जाएगा, ओके। मान लीजिए ये H हाइट तक हमारा राइज किया, कहां तक, H राइज तक। लेकिन याद रखिए पीजोमीटर में जब हमारा इस फ्लूइड का प्रेशर फोर्स जो भी है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, ठीक।
तो सिंपल सा इस पीजोमीटर में जितना राइज कर जाता है हमारा इस ट्यूब में वाटर ओपन करने पे, ठीक, तो वो हमारा h हाइट तक गया, तो इस फ्लूइड का जो इसमें फ्लूइड होगा उसकी अगर डेंसिटी की बात करें, हम वो ले लें डेंसिटी की, उसकी रो बात कर लें, ओके। तो जो सिंपल प्रेशर फोर्स होता है हाइट के रिलेशन में आप लोगों को बताए थे हम, तो इस लाइन से खींचे तो ये h हाइट हो गया, तो ये हमारा सिंपल सा ये इक्वल टू आ जाएगा रो जी एच, ओके। ये पिजोमीटर में है। पिजोमीटर में आपका बहुत सिंपल बिल्कुल है कि क्या करना होता है इसमें कि किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर फोर्स अगर मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, वहां पे ये जो पीए है, सबसे पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए कि पीए जो मेजर करेंगे वो हमारा पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा ही होना चाहिए, तभी तो ये मेजर कर पाएंगे। और अगर पीए जो हमारा छोटा हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या होगा, ये जो फ्लूइड होगा ये पाइप में हमारा नहीं फ्लो कर सकता है। तो ये ग्लास ट्यूब जो हम लेकर आए उसको मैंने इस शेप में लाया है, एल शेप में, यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट किया पाइप में और करके, और अब यहाँ से क्या हुआ, मैं फ्रीली छोड़ दिया, तो मैंने देखा कि जितना इसमें हमारा जो भी फ्लूइड होगा वो इसमें राइज करेगा तुरंत, कहाँ तक, जितना भी उसमें प्रेशर फोर्स होगा उतना राइज कर जाएगा जो इसके सेंटर पे होगा। तो हमने मान लिया कि h हाइट तक राइज कर रहा है, और इस फ्लूइड की जो इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा किसी पाइप में जिसका क्रॉस सेक्शन बना है, उसकी डेंसिटी रो है। तो सिंपल सा याद रखिएगा कि पी ए इक्वल टू रो जी एच, ये हमने प्रेशर फोर्स, आपको प्रेशर बताए भी थे, प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, ये हमने स्टैटिक्स लॉ में ड्राइव भी की थी इक्वेशन। तो जब भी किसी हाइट पे हम जाते हैं तो वो क्या होगा, हमारा कितना प्रेशर आएगा, रो जी एच आएगा। लेकिन अब याद रखना है क्या, इसी पाइप में अब कोई ये कह सकता है कि हम इस वाली पाइप को इधर से ना ऐसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो आप ये भी कह सकते हो कि हम यहाँ पे डायरेक्ट कोई पाइप एक इस तरीके से इंसर्ट करें यहाँ पे, और देखो ध्यान से, तब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए राइज जितना भी हो जाए वाटर h हाइट तक, ओके, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, कोई भी h हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें राइज जितना किया गया तो प्रेशर फोर्स P इक्वल टू रो जी एच हो जाएगा। लेकिन ये जो पिजोमीटर है इतना सिंपल है कि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि इतना सिंपल क्या है, इसमें बहुत सिंपल है, ये क्या मेजर करता है, और ये तो केवल ट्यूब लाए लगा दी और यहाँ पे जो राइज हुआ ये मेजर करते। तो यही इसके ड्रॉबैक है कि जैसा आप लोगों को समझ में आया कि ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता, तो इसी की यही प्रॉब्लम है। तो याद रखिए ये हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव प्रेशर फोर्स मेजर करके देता है। पहला पॉइंट याद रखिए, जो पिजोमीटर होता है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ इट कैन मेजर पॉजिटिव प्रेशर फोर्स। ओके, पॉजिटिव प्रेशर ओनली। क्यों? सो अगर पॉजिटिव ही मेजर करेगा तो इसका मतलब ये हुआ है, क्यों, कैसे ये हुआ, देखो जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होगा उसी को मेजर कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैक्यूम में या निगेटिव प्रेशर फोर्स तो होगा तो इसमें तो राइज ही नहीं करेगा। जब राइज नहीं करेगा तो फिर हमारा जो निगेटिव फोर्स होगा वो मेजर नहीं कर सकते। निगेटिव मींस वैक्यूम प्रेशर को हम इससे मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इट कैन नॉट मेजर द वैक्यूम प्रेशर, इट कैन मेजर ओनली पॉजिटिव। तो ये वैक्यूम प्रेशर नहीं मेजर करता है। दूसरी चीज ये, इसको हम गैस में नहीं यूज कर सकते पिजोमीटर्स को, क्योंकि गैस की फ्री सरफेस मिलेगी नहीं तो हमको ये पता भी नहीं चलेगा कहां तक राइज किया, पता चले सारी गैस निकल गई यहाँ से। ओके, तो गैस भाई मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी फ्री सरफेस हमको नहीं पता चलेगी। तो पिजोमीटर्स को गैस के लिए भी नहीं हम यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है, अच्छा, इट कैन मेजर ओनली पॉजिटिव प्रेशर ओनली। ओके, इसी में आप ये भी लिख सकते हो कि सो इट कैन नॉट बी मेजर वैक्यूम प्रेशर। इसी का मतलब हुआ इस लाइन का, जो ड्रॉबैक में रहेगा। तो दूसरा वर्ड याद रखिएगा, ठीक, ब्रैकेट में यहाँ लिख दे रहे हैं, कांट वैक्यूम प्रेशर। ओके, दूसरा ये पॉइंट रहेगा, इट कैन नॉट मेजर हाई प्रेशर। ये भी याद रखो, जैसे अब कोई कहे कि अरे बहुत ज्यादा प्रेशर इसमें हो तो हम पिजोमीटर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा होगा तो पूरा यहाँ से हमारा जो भी राइज होगा वो ट्यूब से, इतनी लंबी ट्यूब कहाँ तक ले जाओगे। मान लीजिए बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसका मतलब क्या है,
डेंसिटी तो उसकी कांस्टेंट रहेगी, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब एच ही बढ़ेगा। तो अब प्रेशर जितना बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा एच बढ़ेगी, तो पाइप हमें बहुत लंबी से लगानी होगी, लेकिन वो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है कि इतनी लंबी पाइप लगाएं कि जहां तक राइज होता रहे उतनी लंबी पाइप लगा दें हम। और अगर पाइप लंबी सी नहीं लगाओगे तो वाटर बाहर को जो भी फ्लूइड होगा निकल जाएगा, तो फिर हम क्लियर मेजर नहीं कर सकते। इसलिए इसका ये हेवी ड्रॉबैक है कि इट कैन नॉट मेजर हाई प्रेशर। ओके, न्यूमेरिकल में जब याद रखिएगा तो हम लोग यूज करेंगे तो सिंपल सा पीजोमीटर अगर कहीं दिया होगा तो P इक्वल टू रो जी एच वहां से डायरेक्ट यूज कर देंगे। ओके, और ये हमारा कैन नॉट यूज द हाई मेजर प्रेशर, अगर मेजर करना है तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। और इसको हम लोग गैस प्रेशर कैन नॉट भी मेजर इसमें, क्यों? क्योंकि गैस में फ्री सरफेस नहीं मिल पाएगी हमको, तो गैस प्रेशर भी पीजोमीटर से नहीं मेजर किया जा सकता है। गैस प्रेशर कैन नॉट बी मेजर। ओके, ये भी नहीं कर सकते हैं। तो अब ये आप समझ गए हो कि पीजोमीटर्स में हमारा क्या है, एक सिंपल सा है, अगर बहुत कम प्रेशर मेजर करना हो कहीं पर और फ्लूइड कोई फ्लो कर रहा हो, और तो वहां पे क्या हो कि हमारा फ्लूइड में गैस ना हो, कोई लिक्विड होना चाहिए, और उसमें बहुत कम प्रेशर अगर लग रहा है तो हम डायरेक्ट जाके इसको यूज कर सकते। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक ग्लास ट्यूब ले आइएगा और उसको जो पाइप घर में हम लोग गार्डन के लिए यूज करते हैं उसमें पानी फ्लो कर रहा है, तो उसमें कहीं पर भी होल करके आप उसको लगाइएगा तो देखिएगा कि कितना वो राइज करता है, वो बस डायरेक्ट प्रेशर। तो हल्का सा जहाँ प्रेशर अगर कम मेजर करना होता है तो वहां हम पीजोमीटर यूज कर सकते हैं, लेकिन कहाँ का नहीं यूज कर सकते हैं ये चीज हमने आपको यहाँ पे बता दी है। ओके, तो अब क्या करना होगा कि जब हम इसको नहीं यूज कर सकते हैं तब हमको क्या करना है, तब हम लोग कौन सा यूज करेंगे? जब पीजोमीटर्स नहीं कर सकते, हाँ, तो हम दूसरे पे जाएंगे। हाँ, तो सभी बच्चे समझ लो, क्लास में सिर्फ सुनना है, समझना है, बस आप ये देखते रहिए कि पीजोमीटर्स एक सिंपल डिवाइस, एक ट्यूब है, आप लोग जाके ला सकते हो जितना भी, जैसे बच्चे होते अगर छोटे छोटे तो आप लोग ये एक्सपेरिमेंट कर डालते, बहुत सिंपल सा है। अब बड़े हो गए तो कहोगे अरे सब लोग कहेंगे आप बहुत छोटे बच्चे हो क्या ऐसे काम कर रहे हो, लेकिन नहीं, आप समझने के लिए कर सकते हो सब कुछ। तो पी ए इक्वल टू रो जी एच एक सिंपल सा पीजोमीटर में फार्मूला, अगर न्यूमेरिकल भी कभी आएगा इसका तो बहुत ईजी हो जाएगा। कौन कौन से ड्रॉबैक है कि ये नहीं जहां यूज हो सकता है, तो उसके लिए फिर हम अगले उस पर बढ़ते हैं, और वो हमारा जो रहेगा दूसरा वाला वो आपका आ जाएगा यूट्यूब जो मैनोमीटर्स है। ओके, तो यूट्यूब मैनोमीटर्स की बात करते हैं दूसरे नंबर पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मिलेंगे। तो दूसरे नंबर पे आपका है यूट्यूब मैनोमीटर्स, देखो। ओके, तो यूट्यूब मैनोमीटर्स है, तो जैसा कि इसका नाम रखा गया यू, तो इसी शेप में, यू शेप में एक कोई ट्यूब होती है ग्लास की, उसको अगर हम प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं किसी एक पॉइंट पे, किसी भी पाइप में कहीं भी हमारा फ्लूइड कोई फ्लो कर रहा है इस तरीके से, अब मान लीजिए एक पॉइंट है इसका सेंटर पॉइंट, और इसी पॉइंट पे अगर प्रेशर मेजर करना है, इसमें देख लो ध्यान से, ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो अगर हम कोई भी एक ट्यूब ऐसी लाएं जो इस तरीके से हमारी मान लीजिए कनेक्ट हो, और हम इसको ठीक थोड़ा अगर ऊंचा बन जाए तो समझ लीजिएगा, आप बस देखते रहिए, ये देखिए अगर इस तरीके से कोई यूट्यूब बन रही है, ओके, तो वो हमारा क्या होगा, हमने देखो एक ट्यूब लाया यहाँ पाइप में जोड़ दी, इसमें हमारा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा था जो कि इस पॉइंट पे पी ए पे इसका प्रेशर फोर्स जो है वो पी ए मान लीजिए, ठीक, वो इसके सेंटर लाइन से जाता रहेगा। तो अब देखिए इस ट्यूब में क्या होता है, यू ट्यूब में एक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है कि ये ट्यूब हमारे बिल्कुल वैकेंट खाली नहीं होती है, इसमें हम एक दूसरा कोई भी फ्लूइड यूज करते हैं जिसकी बहुत ज्यादा डेंसिटी हो, समझ लो, क्योंकि यहाँ प्रेशर हम बहुत हाई मेजर करना चाहेंगे, तो इसमें क्या होता है हमारा कोई भी एक हाई प्रेशर का हम वो सॉरी हाई डेंसिटी का एक फ्लूइड पहले से ही, समझ गए मेरी बात, इसमें हमने यहां तक मान लीजिए, ओके, ये कोई दूसरा ऐसा फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी क्या है, जो हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा था इसकी डेंसिटी अगर रो 1 है
तो इस जो हमारा इसमें पहले से कोई लिक्विड फिल है उसकी डेंसिटी मान लीजिए आपने रो 2 ले ली, तो रो 2 जो होगी, ओके, तो रो 2 डेंसिटी ये ग्रेटर होगी किससे, रो 1 से, ओके, जो हमारे इसमें होगी इससे बहुत ज्यादा होगी, काफी डेंस से होगा फ्लूइड, ठीक। तो अब क्या होगा कि जब हम यहां से इसको कनेक्ट करेंगे तो ये फ्लूइड फ्लो करेगा हमारा, तो अब क्या होगा, ये फ्लूइड हमारा प्रेशर फोर्स लगाएगा और इसको क्या करेगा, इधर राइज करेगा, तो जितना ये राइज करता हुआ मान लीजिए यहां तक आपका ये राइज कर गया, ठीक। अब देखिए इसको फ्लूइड को अगर हम सिंपल अगर ऐसे कनेक्ट करते विदाउट कोई ये हाई डेंस फ्लूइड ना भरते तो ये काफी ऊपर तक चला जाता उतने के लिए, लेकिन ये बहुत डेंस है तो इसको काफी ज्यादा प्रेशर फोर्स लगाना पड़ा होगा तब ये चीज इतनी राइज की होगी। ये बात मेरी समझ में आ रही, तो इतनी राइज हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूट्यूब मैनोमीटर से हम लोग ग्रेटर प्रेशर मेजर कर सकते हैं, ज्यादा प्रेशर जहां मेजर करना हो वहां पे यूट्यूब यूज करते हैं। वहां पे हमारा क्या होता है, यूट्यूब में हमारा दूसरा फ्लूइड भी कोई फिल रहता है पहले से ही, और जैसे कि हम एग्जांपल पे कह सकते हैं मरकरी, ओके, मरकरी बहुत हाई डेंस होता है तो मरकरी इसमें फिल कर सकते हैं, वो हमारा अगर इसमें कोई फ्लूइड है, ये हमारा वाटर इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो जैसे ही हमने वाटर यहाँ कनेक्ट किया तो ये हमारा मरकरी पे लगाएगा, तो जितना इसमें राइज कर जाए, तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया है h1, ओके, और इसके पॉइंट से सेंटर लाइन से ये बात हम जो कर रहे हैं ऊपर तक, ये हमने मान ली हाइट h2, ठीक, और ये जो इसका लिम्ब होगा, देखो ध्यान से, ये सेंटर से इतना हम मान लें h3, और ये क्या होता है, ये यूट्यूब के लिम्ब्स कहलाते हैं, ओके, ये जो ग्लास ट्यूब है इसको हम लोग लिम्ब बोलते हैं, ठीक। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमने ये चीज मानी है, इस फ्लूइड की डेंसिटी रो 1 है, और इस वाले जो फ्लूइड, इसमें कोई भी फ्लूइड हो सकता है जो हाई डेंसिटी वाला है, ओके, उसकी डेंसिटी हमने रो 2 कंसीडर कर ली है, ठीक, समझ गए बात सब लोग, और ये हमारा डेंस है। तो अब अगर हमने इसको कनेक्ट किया यहाँ पे, तो हमारा जो ये फ्लूइड पाइप में फ्लो कर रहा था वो h1 तक यहाँ तक गया डाउनवर्ड, और उसके बाद इसमें जो राइज किया गया है टोटल वो h2 प्लस h3 पूरा राइट लिम्ब में ये हमारा फ्लूइड राइज किया है। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि एक सिंपल सा हम इस कैसे प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करेंगे ए पॉइंट पर इस पाइप में फ्लो कर रहा है फ्लूइड उसका, तो दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो सिंपल साइन कन्वेंशन, एक इतने आसान ले लीजिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब भी आप मेजर करोगे उनको पॉजिटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो उसको निगेटिव ले लें। तो अगर हम ये साइन कन्वेंशन यूज करते हुए हम अपनी यहाँ पे एक थ्योरी लगाएं और सारे प्रेशर को हम ऐड करें और इक्वल टू 0 करें, तो देखो क्या होगा। तो पी ए क्या है हमारा, पी ए इस पॉइंट पे है, तो उस पॉइंट पे तो वो पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये तो पॉजिटिव प्रेशर फोर्स देगा, राइज कर रहा है हमारा। यहां से हम गए तो यहां तक आप गए तो क्या मिला आपको, H1, देखिए यहां से डाउनवर्ड आ रहे हो तो H1 मिला, तो H1 में तो यही डेंसिटी यही फ्लूइड होगा, तो प्लस ρ1 g H1, क्योंकि इसमें कितना प्रेशर क्रिएट होगा, ρg H1 प्लस कर दिया। अब जो ये लिम्ब होगा इसमें हमारे क्या होगा, ये हाइट H3 इधर हमने मानी थी, तो वही यहाँ पे अगर सेंटर की बात करें, ये पॉइंट ये है कोई, ये सॉरी ये तो यहाँ ले चुके हैं हम, ये बी पॉइंट ले लो, ये सी पॉइंट ले लो, तो बी पॉइंट से सी पॉइंट और ये डी पॉइंट ले लिया, तो बी से सी तक ये हाइट हमारी जो रहेगी मान लीजिए H3 ही है, ओके। तो अब यहाँ से H3 ये क्या हो जाएगा, प्लस रो कौन सी है, ρ2 है, ठीक, इस वाले फ्लूइड की डेंसिटी, हाँ, और G इंटू H3, ओके, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब इस पॉइंट तक आ गए आप सी तक, इधर से अब अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगे, तो अब ये वाला जो H3 होगा माइनस हो जाएगा, ρ2 G H3, और ये ऊपर जो राइज किया है ये भी माइनस में जाएगा, तो ρ3 वो सॉरी ρ2 3 है ही नहीं, G और H2 और कुछ बचा कोई प्रेशर, बस इक्वल टू 0, ओके। एक सिंपल एक कैलकुलेशन है, आपको कुछ नहीं तैयार करना है, कहीं से याद नहीं करना है फार्मूले क्या आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप यहां से जहां मेजर करना है वहां से स्टार्ट कीजिए। वो उस प्रेशर को हमने पीए मान लिया है, पीए लिखेंगे प्लस, वहां से गए इस लाइन से, तो इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई प्रेशर वेरी नहीं करना है, हम बता चुके हैं। तो आपका जो वर्टिकल डायरेक्शन में आए H1 पे हमारा हाइड्रोस्टेटिक लॉ ये बताता है
तो ये रो जी H1 क्योंकि डेंसिटी इसकी अलग है और नीचे वाले फ्लूइड की अलग है, तो रो जी H1 हमने ऐड किया और इस वाले फ्लूइड की डेंसिटी अलग थी तो रो टू जी H3 हमने मान ली हाइट जो भी है। जब हम इधर से अपवर्ड जाने लगे सी पॉइंट से डी पॉइंट तक तो ये निगेटिव हो गया रो टू जी H3। ओके, और फिर ऊपर ये वाला गए तो हमारा, अब ध्यान से देखिए ये जो रो टू जी H3 और रो टू जी H3 दोनों इक्वल हैं? तो जब दोनों इक्वल हैं तो ये हमारे कट हो गए, तो हमारा पी ए प्रेशर क्या आया, इक्वल टू, ये उधर चला जाए तो हमारा आ जाएगा रो टू जी H2 माइनस ये वाला आ जाएगा रो वन जी H1। ये इक्वेशन आ गई यूट्यूब मैनोमीटर्स की। अब यहां से एक चीज आप समझ सकते हो कि हमेशा ये रेफरेंस लाइन एक ड्रा करिएगा, जो नोट्स हमने दिए थे उसमें डायरेक्ट ऐसे लिखी होगी रेफरेंस लाइन एक्स एक्स, उसके नीचे रेफरेंस लाइन पे दोनों साइड में देख लीजिए हमारा क्या है, बैलेंस करेगा, तो वो हमारे टर्म्स लिखने की जरूरत ही नहीं रहेंगे। तो जो रेफरेंस लाइन होगी उस रेफरेंस लाइन से ऊपर वाला जितना भी फ्लूइड्स हो उनके प्रेशर जितने भी हैं वो प्रेशर्स को ही हम इक्वेशन में लिख दें और तो हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन होकर और ए पॉइंट पे मिल जाएगा। ये सब लोग याद रखिएगा। क्यों हमने ऐसा कहा ऊपर वाले, क्योंकि नीचे वाले सी पॉइंट से इस साइड के जितना भी प्रेशर होगा उसको इधर वाला जो लिम्ब है लेफ्ट लिम्ब वो बैलेंस कर रहा है, तो वो इक्वल आएगा। ये हमने डाउनवर्ड में फर्स्ट लिया था, अपवर्ड नेगेटिव, तो वो कट कर देंगे। तो इसलिए इनको लिखने की भी जरूरत आगे से अब नहीं रहेगी कोई भी न्यूमेरिकल में। ओके, ये बात सभी लोग समझ गए बिल्कुल ठीक। हाँ, तो ये अब आप इस YouTube मैनोमीटर में किसी कोई डाउट हो तो पूछो, फिर दूसरा भी बता रहे हैं हम। हाँ, तो ये बिल्कुल ऐसे ध्यान से समझ लो, न्यूमेरिकल तभी कर पाओगे जब आप लोग इसको समझ जाएगा जो बच्चा। अब देखिए पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे जो ऊपर लग रहा होगा ना वो हमने छोड़ रखा है अभी, तो वो अगर पी एटीएम आएगा तो हमें तो पता है ये जो मेजर कर रहा है, अगर पी एटीएम छोड़ दो तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर का ही तो प्रेशर ये मेजर कर रहे होंगे पी ए। ओके, तो इस प्रेशर को हम लोग वहां पे गेज प्रेशर बोलते थे। आप समझ लीजिए ये एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं होता है, जो हम उसमें जब हमने प्रेशर वाला डायग्राम समझाया होगा तो उसमें एब्सोल्यूट प्रेशर जो बताए थे, तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस लाइन जीरो से तो है नहीं, ये प्रेशर फोर्स जो हमको मिलेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर वाला प्रेशर फोर्स मिलेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग गेज प्रेशर बोलेंगे। ओके, ये एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं होता है। अब देखिए ध्यान से, आप लोग ये समझ गए, इसमें और कुछ किसी को पूछना नहीं है, और आपको क्या बता दें इससे रिलेटेड, सारी चीज समझ गए हो तो डायरेक्ट ये पॉइंट पे निकल आया। ओके, तो YouTube मैनोमीटर में आप लोग ये जान सकते हो कि हाई प्रेशर मेजर किया जा सकता है। यहाँ पे हमारा एक YouTube में दूसरा फ्लूइड रहता है जो हाई डेंस होता है, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है इन कंपेयर टू ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे रो टू ग्रेटर देन रो वन लिखा भी है। और फिर हमने सिंपल सा देखा है कि एक रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे, वो रेफरेंस लाइन हमेशा उस साइड जहां से करोगे जिधर से ये हमारा जो भी लोअर साइड में हो, देखो जैसे हाई डेंसिटी वाला है, इसका लोअर साइड कहाँ है, यहाँ से है इन दोनों लिम्ब्स में, तो इसीलिए हमने यहां से ड्रॉ किया। अगर ये इस साइड में राइज जो होता वो इतना ही तक जाता तो हम इधर से रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते। ओके, उस पॉइंट से रेफरेंस लाइन ड्रॉ की जाती कि उसके नीचे दोनों साइड में सेम रहे हमारा फ्लूइड। ठीक, और याद रखिएगा हम आपको पहले बता दे रहे हैं ये जनरली मरकरी फिल की जाती है YouTube मैनोमीटर्स में। ओके, तो अब हम यहाँ पे इस YouTube मैनोमीटर का एक न्यूमेरिकल लिख रहे हैं, सभी लोग देखो ध्यान से और फिर बताओ। ठीक, इसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम। यस यस, हाँ हाँ, इससे कर सकते हैं। ये वाला हो सकता है, मान लीजिए इसमें क्या है, अगर इसमें प्रेशर हमारा जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहीं पे बना दे रहे हैं निगेटिव प्रेशर के लिए, कि अगर ये हमारा है तो हमने जैसे यहाँ पे अगर यूज किए लिम्ब कोई भी YouTube बनाए, आप लोग याद रखिएगा आर के बंसल में थोड़ा डायग्राम गलत बना है, वो आप थोड़ा समझ देखिए। जैसे इसमें हमारा है, अब ये पॉइंट कोई भी ये माने तो इस पे क्या प्रेशर होगा, पीए। ओके, अब ये फ्लूइड जैसे इसमें आया
तो जो इसमें हमारा फ्लूइड होगा हाई डेंस वाला, वो यहीं तक राइज किया। ठीक, क्यों? क्योंकि यहां पे प्रेशर हमारा कैसा है, ये हमारा निगेटिव अगर प्रेशर है उसकी कंडीशन बता रहे। तो अब आप लोग देखो, यहां पे हमने ये रेफरेंस लाइन ड्रा करोगे, यही तो ड्रा होगी। ओके, तो अब यहां पे देखिए, दो इसी एक ही साइड में दो फ्लूइड आ गए, उनकी डेंसिटी अलग अलग होगी। तो इसको अगर हम H2 मान लें और इसको H1 मान लें, और इस लिम में तो कोई है ही नहीं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहीं पे होगा, इधर तो कुछ है ही नहीं, और नीचे वाला तो बैलेंस ही करेगा, हम बता दिए। तो ये एक्स एक्स रेफरेंस लाइन है। तो अब क्या करें, इधर के जितने भी प्रेशर हैं उन सबको हम यहाँ पे इक्वेशन में लिखें। तो यहां से स्टार्ट कीजिए, पी ए प्लस ये वाला कितना करेगा, रो1 जी H1, अब ये वाला रो2 जी H2 इक्वल टू 0। हाँ, तो इसका मतलब पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों टर्म उधर जाएंगे, निगेटिव में हो जाएंगे, ब्रैकेट लगा दो, रो1 जी H1 प्लस रो2 जी H2। अब देख लो यहाँ पे ये निगेटिव वैल्यू आ गई, तो इसका तुरंत हम समझ गए कि ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेजर कर रहे हैं हम, और ये निगेटिव वैल्यू आई है, तो ये आप समझ गए हो, एक मिनट, कि ये हमारा कौन सा होगा, वैक्यूम प्रेशर होगा। हाँ, निगेटिव वैल्यू आ रही है ना मैग्नीट्यूड में, तो हाँ, तो ये वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से दोनों देख सकते हो। मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, अब इसको देखो एक मिनट सब लोग ध्यान से, इसी से रिलेटेड है, तो देखते हैं कैसे होगा न्यूमेरिकल इसका, फिर आगे मैनोमीटर की बात करते हैं। हमने बात की है कि कोई भी यहाँ पे एक आपका फ्लूइड है, इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा पाइप में, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दी है। ओके, न्यूमेरिकल है आपका। तो अब याद रखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी कैसे निकालते हैं सभी बच्चे, इसीलिए फार्मूले याद कर लो, मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, उनका यूज इसमें बहुत होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे एक यूट्यूब मैनोमीटर है, ठीक, इसमें ये फ्लूइड जब हमने कनेक्ट किया तो ये इस पॉइंट तक आया होगा। इसके बाद में क्या रहा हमारा, जो इसमें दूसरा फ्लूइड फिल किया वो राइज किया होगा किसी एक h हाइट तक। ठीक, अब देखो ध्यान से मेरी बात, कि इधर देखिए, जैसे इधर अगर लोअर तक है और इधर हायर है, तो ये तो हम समझ ही गए, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी प्रेशर की। ओके, अब आप देखो, ये जो सेंटर लाइन है इसकी, यहां से जो डिस्टेंस राइज की गई है वो 12 मीटर दी गई है। ओके, और जो ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ की गई है एक्स एक्स, यहां से लेकर यहां तक जो ये डिस्टेंस दी गई है, ये आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है, ये 12 सेंटीमीटर, ठीक, ये 20। और जो ये फ्लूइड दूसरा है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दी गई है आपको, वो दी गई है 13.6। अब बताओ 13.6 किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसमें जो फ्लूइड है उसकी 13.6 है, और हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 किसकी होती है, मरकरी की। ओके, सब लोग याद रखिएगा। तो इसमें मरकरी फ्लूइड फिल किया गया। अब इस न्यूमेरिकल को आपको करना है, ठीक। तो देखो ये डायमेंशंस दी गई हैं। अब कोई बच्चा इसमें बताए, इस पॉइंट पे अगर पी ए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये वाली हाइट कितनी होगी। ओके, तो ये वाली जो डिस्टेंस हाइट है वो कैसे निकालोगे, ऊपर की ये 12 दी है और ये टोटल 20 दी गई, तो 20 में से 12 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ओके, सिंपल सा आ गया। अब हम इसमें अपनी इक्वेशन सभी लोग लिख सकते हैं, रेफरेंस लाइन से ऊपर वाली सब चीजें लिखनी है हमको। तो देखो क्या लिखेंगे, पी ए, समझ लो किसी फार्मूला नहीं याद है, डायरेक्ट फार्मूला भी ये वाला यूज कर सकते हो, नहीं याद है तो वो डायरेक्ट यहीं से देख कर लिख सकता है, पी ए प्लस इधर वाला रो1, तो रो1 हमको नहीं पता है, रो1 जी H1 ये रहेगी, और फिर इधर वाला ये वाला जो रहेगा वो माइनस हो जाएगा, रो2 जी H2 इक्वल टू 0। अब हमको चाहिए क्या, H1 की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.08। और H2 की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर। और रो1 डेंसिटी कितनी आएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी जो रहती है,
उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.9 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दें वाटर की, तो हमारी आ जाएगी ये कितना आ जाएगा 900 kg मीटर क्यूब। देखो इतना सिंपल न्यूमेरिकल है। और रो 2 क्या आ जाएगा हमारा 13.6 इंटू 1000, तो कितना आ गया 13620 kg पर मीटर क्यूब। ओके, अब बताओ तुम कोई भी PA की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएगा? कैलकुलेट कर लोगे ना? हाँ बस यहाँ से, हाँ हाँ बस इतना सिंपल है। अब ये लोग यार और सब आ रहे हैं, इनको भी ऐड कर लें। तो PA की वैल्यू सभी लोग यहाँ से, अब देख लो फार्मूला जिस बच्चे को याद होगा वो डायरेक्ट फार्मूला की वैल्यू रख दे, जिसको फार्मूला नहीं याद है तो वो अपना इस तरीके से डायरेक्ट बना सकता है। और यहाँ से PA की वैल्यू जो रहेगी वो निकाल लीजिएगा 25977 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। ओके, ये आपका प्रेशर फोर्स आ जाएगा। सभी लोग इस न्यूमेरिकल को कीजिएगा, यहाँ वैल्यू पुट करके और सॉल्व करके आंसर निकालिएगा। अब मैं आप लोगों को